आइए हम संविधान के बारे में जानते हैं। यदि हम संविधान की बात करें तो सबसे पहले हमें संविधान का अर्थ जान लेना अति आवश्यक है। यदि हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और विधान। सम का सम का तात्पर्य होता है समान रूप से और विधान का अर्थ होता है नियम अथवा कानून। तो ऐसे नियम अथवा कानून जो समान रूप से सभी लोगों पर लागू होते हैं उसे हम संविधान के रूप में देखते हैं। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की विशेषताएं बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो आइए सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। अगर जो भारतीय हम संविधान की बात करें तो यह कोई संयोग नहीं है कि भारतीय संविधान बना हुआ है और ना ही कोई क्रमिक विकास होता होता जो है कि भारतीय संविधान को देखा गया है। अगर जो हम भारतीय संविधान की बात करेंगे तो इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पे किया गया था। यदि हम बात करें ब्रिटिश संविधान की तो ब्रिटिश संविधान के सीधे-सीधे विपरीत भारत का संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है और जैसे-जैसे शताब्दियों पहले की जो परंपरा चली आ रही है वही आज भी परंपरा चलती है। तो डी टॉकविले कहते हैं कटाक्ष करते हुए कि ब्रिटेन का कोई संविधान ही नहीं है। क्या कहते हैं टॉकविले? टॉकविले कहते हैं कि ब्रिटेन का कोई संविधान ही नहीं है। यदि हम अमेरिकी संविधान की बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है दुनिया का पहला ऐसा संविधान है जो लिखित रूप में है, या कह सकते हैं कि एक निर्मात्री सभा के द्वारा या संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगर जो अमेरिकी संविधान की रचना की बात करें तो 1776 में इसकी रचना होती है और अमेरिका के नगर एक फिलाडेल्फिया में आयोजित एक सम्मेलन में इसको 1789 में इसको राज्य व्यवस्था में लागू कर दिया जाता है। वहीं भारत के संविधान की बात करें तो इसकी स्वाधीनता जो है वो संविधान की जो मांग है इसकी स्वाधीनता में छिपी हुई है। सर्वप्रथम अगर जो हम स्वाधीनता की बात करें तो 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक की बात करते हैं या कहते हैं कि जन्म सिद्ध स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो है कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। वहीं 1922 में महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए और वह अपने वक्तव्यों में कहते हैं कि हम ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीयों के मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो या वास्तविक उपज हो। यदि हम 1924 की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा गठित करने की मांग प्रस्तुत की। यहाँ पे सिर्फ मांग की जाती है। वहीं 1928 ईस्वी में अपनी उपयुक्त मांग को नेहरू रिपोर्ट के नाम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये उनकी डिमांड जो है पूरी नहीं होती है। वहीं 1931 की हम बात करें तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष बीबी पटेल थे, मूल अधिकारों के संदर्भ में संकल्प पारित किया जाता है। वहीं 1934 की बात करें तो भारत में साम्यवाद के प्रणेता और लोकतंत्र के धूर समर्थक कहे जाने वाले एम.एन. राय ने भी संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा गठित करने की मांग करते हैं। वहीं 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से एक दल के रूप में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से यह घोषणा की यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोग
वो कि एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए और यही प्रतिनिधि सभा संविधान सभा होगी। 1937 में फैजपुर अधिवेशन में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा गठित करने के संबंध में संकल्प पारित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं और यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। 1938 की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के श्री हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्षता करते हैं और वह अध्यक्षीय मंच के द्वारा उद्घोषित करते हैं कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका है संविधान सभा। और सिर्फ इसकी जो विरोध कर रहे हैं वो प्रजातंत्र में न विरोध करने वाले, स्वतंत्रता में न विरोध करने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। वहीं 15 नवंबर 1939 को सी राजगोपालाचारी कहते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। आरंभ में भारतीयों द्वारा की गई मांग को ब्रिटिश सरकार अस्वीकार कर देती है, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की इस मांग को मानने के लिए मजबूर कर देती है और इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि तत्कालीन जो वायसराय होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि भारत का संविधान स्वतः भारतवासी ही तैयार करेंगे। 1942 में ब्रिटिश सरकार अपने कैबिनेट के एक प्रमुख सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को संविधान निर्माण मुद्दे पर बात करने के लिए भारत भेजता है और भारतीय नेताओं से यह बात करते हैं और क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से यह जाना जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें उल्लेखित की जाती हैं। भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से किया जाएगा। वहीं कहते हैं कि भारत के अधिराज्य विदेशी मामलों पर ब्रिटेन का अधिकार का दर्जा था ब्रिटिश के राष्ट्रकुल के बराबर भागीदारी दी जाएगी। विभिन्न प्रांतों तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। जो प्रांत अथवा देशी रियासत इस संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो वे तत्समय विद्यमान अपनी संवैधानिक स्थितियों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। बाद में ब्रिटिश सरकार उनके लिए अलग संवैधानिक व्यवस्था का प्रावधान करेगी। तो दोस्तों ये था छोटी सी चर्चा संविधान पे। कल की क्लास में हम लोग संविधान सभा पे चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।